आज की हमारी कहानी का किरदार है मोहनदास। मोहनदास यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाला गरीब घर का छात्र था। 2018 में ये सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ष का था और 10वीं में पढ़ता था। 10वीं में पढ़ रहा था तभी इसने सोचा कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पापा के पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो मुझे डॉक्टर इंजीनियर बना सकें। तो मैं 12वीं पास करके यहाँ पर नौकरी ले लूँगा और कहीं ना कहीं 35-40 हज़ार रुपये महीने का कमाऊँगा, जिससे मेरा परिवार का जो खर्चा है वो आसानी से चल पाएगा और परिवार और मैं दोनों खुश रह पाएंगे। यही सोचकर दिन रात मेहनत करता है, तैयारी करता है और 10वीं में अच्छे मार्क्स लेकर आता है। अच्छे मार्क्स में इसके जो मार्क्स परसेंटेज आती है वो 85 परसेंटेज आती है, जिसको सोचकर बहुत खुश था कि चलो अब मैं आगे की तैयारी करूँगा। 2018 में भर्ती आती है। चूँकि इसकी आयु नहीं हो पाती है, अभी सिर्फ 15 वर्ष का था, तो इस वजह से फॉर्म नहीं भर पाया। सोचा कि अगली बार भर्ती आएगी जब भरूँगा। फिर 2019 में ये 11th में आता है और इसकी उम्र मात्र 16 वर्ष होती है। फिर और पढ़ाई करता है कि भाई चलो कोई बात नहीं, अगली बार फिर से भर्ती आएगी। आपको पता है कि 2019 में भर्ती आती है और इसकी उम्र अभी नहीं होती है, ना ही ये 12th पास किया होता है, तो अभी ये फॉर्म नहीं भर पाता है। फिर सोचता है कि अगले साल भर्ती आएगी तब उसमें फॉर्म भरूँगा। उसी के लिए कड़ी मेहनत करने लगता है। फिर 2019 के बाद 2020 आ जाता है, इसकी 12th पास हो जाती है और अब सोचता है कि भाई इस बार फॉर्म आएंगे तो मैं ज़रूर फॉर्म भरूँगा। और अब ये 18 वर्ष का हो चुका होता है। तो 18 वर्ष का हो जाने के बाद ये सोचता है कि अब मैं फॉर्म भरूँगा और अब मैं इस बार सिलेक्शन लेकर रहूँगा। उसके लिए बुक्स वगैरह लेकर आता है अच्छे से, माता पिता से पैसे लेकर के, और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता है। लाइब्रेरी की फ़ीस वगैरह सब कुछ पापा कहते हैं मैं भरूँगा, बस तुम पढ़ाई करो। और यही सोच कर के मोहनदास अच्छे से पढ़ाई कर रहा होता है, सारी बुक्स अच्छे से पढ़ता है। बस गरीब घर के बच्चे की एक ही खासियत होती है कि वो कभी भी घर वालों को धोखा नहीं देता है। लाइब्रेरी जाता है तो वहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करता है और सारी चीज़ों को वहाँ अच्छे से देखता है। अब यहाँ पर इसकी बुक्स भी भर चुकी होती हैं, यानी जो रफ़ वगैरह लाता है वो भर चुकी होती हैं। तो सोचता है कि भाई मेरे को रफ़ भी लानी है, पापा से पैसे लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लाइब्रेरी की फ़ीस के लिए, बुक की फ़ीस के लिए, कोचिंग भी जाता है, कोचिंग की फ़ीस के लिए मैं पैसे ले चुका हूँ। यही सोच रहा होता है कि अभी तक फॉर्म भी नहीं आए हैं, कब फॉर्म आएंगे और कब। मैं तैयारी तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर फॉर्म नहीं आए तो फिर क्या होगा। तो 2020 में ये 18 वर्ष का होता है और फिर 2021 आ जाती है, लेकिन फॉर्म नहीं आ रहे होते हैं। ना 2020 में फॉर्म आते हैं, ना 2021 में फॉर्म आते हैं। फिर बहुत डिमोटिवेट होता है, फिर उसके बावजूद हिम्मत रखता है और माँ बाप की आंखों में देखकर, उनके बारे में सोचकर मेहनत कर रहा होता है। 2021 के बाद 2022 आ जाती है, कोई भी फॉर्म नहीं आता है, फिर से डिमोटिवेट हो जाता है। चुनाव में घोषणा होती है कि भाई फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म आ रहे हैं। यही सोच कर के पानी पीकर फिर से तैयारी करने लग जाता है कि 2022 में चुनाव हैं, अब ज़रूर फॉर्म आएंगे। लेकिन इसी तरह से सोचते हुए 2022 में भी फॉर्म नहीं आते हैं। फिर हल्ला होता है कि 2023 में तो फॉर्म ज़रूर आएंगे और यही सोचकर ये तैयारी में लग जाता है। लास्ट में हल्ला होता है और देखता है कि भाई देखता हूँ, चेक करता हूँ फॉर्म आए या नहीं आए, हल्ला तो बहुत दिन से हो रहा है। तो साइट पर जाकर ये चेक करता है कि फॉर्म आए हैं या नहीं आए हैं, तो देखता है कि अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं। और एंड में जा कर के ये थोड़ी सी न्यूज़ मिलती है कि फॉर्म आ रहे हैं। अब ये सोच रहा है कि पैसे भी नहीं हैं और फॉर्म आने के लिए मुझे पैसे घर वालों से मांगने पड़ेंगे, और अगर नहीं आए फॉर्म तो फिर मैं क्या करूँगा। मेरी कॉपी वगैरह भी भर चुकी हैं, अब मैं कब तक तैयारी करूँ, आखिर मैं कब तक इन बुक्स को पढ़ता रहूँ। 4 साल से मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। तो बस यही सोचकर थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है, बट फिर से हिम्मत आती है इसमें और फिर से घर वालों को सोच करके थोड़ी सी हिम्मत करके
फिर से ये अपनी तैयारी में लग जाता है। तैयारी में लगने के बाद डिमोटिवेशन तो आता ही है सभी साथियों को यहाँ पर, फिर उदास सा हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचता है कि आखिर करूँ तो मैं क्या करूँ, प्राइवेट नौकरी मेरे से होगी नहीं, खेत में मेरे से काम होगा नहीं, पापा ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। तो यही सोच करके डिमोटिवेट होता है, लेकिन फिर से फॉर्म वगैरह कोशिश करता है, फिर से कहता है आखिर कब तक देखूं, उठ जाता है इधर उधर, करवट बदलने लगता है कि भाई पता नहीं होगा या नहीं होगा, जाकर सो जाता है, करवट बदलता है इधर से उधर और एक तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसके बाद फिर से थोड़ी सी हिम्मत करता है और फिर से फॉर्म चेक करता है बैठकर कि भाई फॉर्म देखता हूँ आए या नहीं आए, और फॉर्म देखता है कि फॉर्म आ चुके हैं और बहुत खुश होता है बहुत ज़्यादा कि अब मैं फॉर्म भर के आऊँगा। और यहाँ पर फिर उसके बाद अंकल के पास यानी कैफ़े पर फॉर्म भरवाने के लिए पहुँच जाता है। अंकल देखते हैं कि हाँ साइट चल रही है या नहीं चल रही है। अंकल पहले सो रहे होते हैं, फिर उसको जाकर जगाता है और फिर फॉर्म भरवाता है। सारे उन्हें डॉक्यूमेंट्स देता है, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ उन्हें देता है। वो फॉर्म भरते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ अपलोड कर देते हैं और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद फ़ीस की बारी आती है तो ये उन्हें 500 रुपये फ़ीस के रूप में भी देता है, जिसमें से 400 रुपये वो वापस कर देते हैं। फिर फ़ीस भरने के बाद ये आराम से आता है, फिर से यहाँ पर मेहनत करने लगता है और अच्छे से अपनी तैयारी करता है। अंकल भी समझा रहे होते हैं बेटा अच्छे से मेहनत करियो और इस बार तुझे सिलेक्शन लेना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने के बाद। उसके बाद फिर से मोहनदास यहाँ पर पेपर देने पहुँचता है। पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, इस वजह से ये सोचकर ये बहुत खुश होता है कि मेरे को सारा पेपर आता है और ये सोच कर जाता है कि मेरे को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मुझे करके आना है, तुक्का लगाना है, जैसे भी करना है और मुझे अच्छा पेपर करके आना है। पेपर अच्छा होता है लेकिन खबर आती है कि पेपर लीक हुआ है और पेपर कैंसिल हो जाता है। फिर दोबारा से अगस्त में पेपर होता है, फिर अगस्त में पेपर देकर आता है। अब बस रिज़ल्ट का इंतज़ार था तो रिज़ल्ट भी आ जाता है नवंबर में और बहुत खुश होता है क्योंकि इसका नंबर आ चुका होता है। बस यही सोचकर अब फ़िज़िकल की तैयारी में कि अब फ़िज़िकल की तैयारी करनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने हैं, इसी खुशी में लग जाता है कि भाई अब ये सब करूँगा। पूरे घर को बताता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मेरा फ़िज़िकल के लिए नाम आ गया है, क्योंकि जो इसके नंबर आए हुए होते हैं वो साथियों 220 नंबर आए होते हैं मोहनदास के। डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करता है और सारी चीज़ें रख लेता है कि दौड़ भी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सारी चीज़ों के बारे में सोचता है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। फिर फिज़िकल की डेट आती है, अच्छे मार्क्स थे ये सोचकर फ़िज़िकल की तैयारी में लग जाता है और डेली फ़िज़िकल देकर आता है, फ़िज़िकल देने जाता है और पूरी केयर करता है बॉडी की कि इस बार मुझे पूरा सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए पूरी मेहनत चल रही है, जी तोड़ मेहनत चल रही है कि इस बार सिलेक्शन लेना है। फ़िज़िकल देने जाता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब में बिल्कुल क्लियर हो जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर फ़िज़िकल देकर आता है, फ़िज़िकल बहुत अच्छा जाता है। अब बारी आती है रिज़ल्ट की कि रिज़ल्ट किसी भी दिन जारी हो सकता है। आज होली है और मोहनदास बहुत खुश है, दूसरों को कलर लगा रहा है, अपने कलर लगा रहा है कि अच्छे से होली मनाऊंगा, अगली बार तो मैं ट्रेनिंग पर होऊंगा, ये सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है और भाई कलर लगा रहा होता है कि मेरे अच्छे नंबर हैं, सिलेक्शन। होली वाले दिन ही रिज़ल्ट आ जाता है और कट ऑफ जनरल की 225 जाती है। बस इसी चीज़ का डर था और वही हो गया। हालांकि इसने सोचा नहीं था कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाएगी, लेकिन यही सोचकर कि इसका नंबर नहीं आया और फाइनल से इसने एग्ज़ाम भी दिया, फ़िज़िकल भी दिया और सब कुछ दिया, बस मेडिकल से बाहर हो गया, मेडिकल नहीं दे पाया। ये सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, रोने लगता है। अब बाहर है बेचारा, कोई कौन संभालेगा इसे, कोई नहीं संभाल पा रहा और अपने आप को इसे खुद ही संभालना है, खुद ही उठना है, फिर से इसे देखना है। बस एक ही चीज़ का दुख होता है इसे कि अब मेरी उम्र निकल चुकी है, 18 से 22 वर्ष जो एज रहती है वो निकल चुकी है और अब मुझे एज रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा। अब मैं दोबारा कभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में सेलेक्ट नहीं हो पाऊँगा। बस यही सोचकर ये दुखी हो रहा होता है, रो रहा होता है, परेशान हो रहा होता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन ये छोड़ता नहीं है और आगे फिर अदर एग्ज़ाम की मेहनत करता है। आप भी मेहनत
अभी इसे एक चीज़ का इंतज़ार है कि कहीं ना कहीं सेकंड लिस्ट जारी होगी, क्योंकि अभी हाल ही में 26-27 अप्रैल को एक नोटिस आया है जिसमें कहा गया है कि सेकंड लिस्ट जारी हो सकती है। यही सोचकर अब ये फिर से एक और एग्ज़ाम की तैयारी में लग चुका है और इसमें मोटिवेशन आ चुका है। तो आप भी मोटिवेट हों।